NCERT एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9, फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वह है sin x प्लस cos x और हमें इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो इस फलन को मैं मान लूँगा f(x) और f(x) हो जाएगा sin x प्लस cos x। लेकिन मुझे इसका करना है उच्चतम मान ज्ञात। तो मुझे क्या करना होगा, देखिए मैं पहले इसको एक मेथड से करूँगा और उसके बाद करूँगा दूसरे मेथड से। मतलब यहाँ पर मैं दो ढंग से इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा और दोनों से ही आंसर सेम आएगा। जो उच्चतम मान है इसका वह सेम आएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मेथड्स के लिए कुछ कैलकुलेशन सेम रहेगी। दोनों मेथड्स के लिए सेम कैलकुलेशन रहेगी कुछ देर तक, लेकिन उसके बाद दोनों मेथड्स में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो पहले देख लेते हैं पहला ढंग और उसके बाद देखेंगे दूसरा ढंग। तो अब मैं करूँगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब मुझे मिल जाएगा यहाँ पर f(x) और यह हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का हो जाएगा माइनस sin x। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद फलन को हम रख देते हैं बराबर 0 के। तो अब लिखेंगे f(x) बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर हम इसको 0 रख देते हैं। तो यह है cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब एक पद इसका आगे जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं sin x इक्वल टू cos x। ओके, cos के बराबर sin हो जाएगा। देखिए अब cos इसके आएगा नीचे, sin x अपॉन cos x हो जाएगा और बराबर में बच जाएगा 1। यहाँ पर 1, ये cos इसके नीचे आ जाता है। नाउ tan x इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, देखिए समझिए। अब हमें यहाँ पर कोई इंटरवल तो दिया नहीं है, बट जब इंटरवल नहीं दिया होता और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम इंटरवल मान लेते हैं 0 to 2π। ओके, अब जब 0 to 2π इंटरवल होगा तो यहाँ पर जो tan की वैल्यूज़ हैं वो कितनी होंगी, वो वैल्यूज़ होनी चाहिए tan की जो बता दे 1। मतलब ये हुआ कि एंगल होना चाहिए ऐसा जिसके tan की वैल्यू आ जाए 1। तो एक तो होता है यहाँ पर ये π/4। ओके, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये प्लस है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये +1 बैठेगी एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में tan की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी इसकी 5π/4। तो यहाँ पर x को मैं लिख सकता हूँ π/4 तथा 5π/4। ओके, तब तो यदि tan x इक्वल टू 1 तब x आएगा π/4 या 5π/4। ओके, अब देख लेते हैं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देख लेते हैं। देखिए जो फंक्शन था हमारा, एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था। फंक्शन था f(x), डिफ्रेंशिएट किया f'(x) आया। तो अब डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन, तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल जाएगा ये f'(x) और ये हो जाएगा, देखिए cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और sin का हो जाएगा cos x। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं f'(x) इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा sin x
प्लस कोस एक्स। ओके, अब एफ डबल डैश एक्स मैं देखूँगा एट कितने पर, पाई बाई 4 पर देखूँगा, एट पाई बाई 4। यहाँ पर लिख दूँगा मैं एक्स इक्वस टू पाई बाई 4। तो क्या करूँगा मैं, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पर साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर कोस पाई बाई 4 रख दूँगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए पहले समझिए आप, ये जो मेथड है ये हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, इसका सेकंड मेथड भी बताएंगे अभी। फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है ये। सेकंड मेथड क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, वो इसके बाद बताएंगे। तो इसको देख लेते हैं पहले। तो ये माइनस ये हो जाता है 1/√2 और 1/√2। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो क्वांटिटी है ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगी नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वह आ जाती है नेगेटिव। तो इससे फंक्शन कहलाता है मैक्सिमम या उच्चतम। ओके, अब अगर मैं देखता हूँ पाई बाई 4 पर फंक्शन का मान, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वस टू पाई बाई 4 पर। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब मैं देख लेता हूँ फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है एफ एक्स। तो मैं देख लेता हूँ फंक्शन को एट पाई बाई 4, फंक्शन एफ एक्स था ना, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। तो मुझे मिल जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और ये एलसीएम लूँगा मैं इसका, तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, 2/√2 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √2। तो यह मान हो जाता है उच्चतम मान। इसे कहेंगे हम फलन का उच्चतम मान। ओके, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यूज थी पाई बाई 4 तथा 5 पाई बाई 4 थी। तो अब हम देख लेंगे सेकंड डेरिवेटिव को ऐड 5 पाई बाई 4 पर। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश है वो एक्स है, और ऐड 5 पाई बाई 4 पर मैं इसको चेक करूँगा। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, माइनस बाहर है, साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कोस 5 पाई बाई 4 और ये वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं माइनस। देखिए ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिलेगी मुझे -1/√2 और यहाँ पर भी ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1/√2। तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर 1 + 1/√2 और यह आ जाएगी √2। बट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है तो इसको देखना होता है केवल नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है पॉजिटिव मिल जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये फंक्शन कहलाएगा यहाँ पर, इस वैल्यू पर कहलाएगा मिनिमम या निम्नतम वैल्यू मिलेगी मुझे। तो निम्नतम मान मुझे नहीं निकालना था, केवल यहाँ पर मुझे उच्चतम मान निकालना था, इसलिए फलन का उच्चतम मान केवल कहलाएगा √2। ओके, अगर मुझे फलन का निम्नतम मान भी फाइंड करना होता तो मैं इस फंक्शन एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर 5 पाई/4 वैल्यू पुट कर देता, फलन का मिल जाता मुझे निम्नतम मान। अभी जो हमने फाइंड किया था आंसर वह था फर्स्ट मेथड, और अब देख लेते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या रहेगा, जो फंक्शन हमारा है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, एफ डैश एक्स आएगा, इसको 0 भी इसी तरह से रखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमें यहाँ पर मिल जाएंगी वैल्यूज़ पाई बाई 4 एंड
5π/4। तो इसके आगे क्या रहेगा प्रोसीजर, क्योंकि जब हमें यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया तो यहाँ पर इंटरवल रखेंगे हम 0 to 2π। अब मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन को देख लेंगे। फंक्शन है हमारा f(x) = sin x + cos x, और इसमें देख लेंगे वैल्यूज़ 0 to 2π। तो ये है 0 और यहाँ पर ले लेंगे 2π। ओके, लेकिन इसी बीच में हमारा क्या है, एक वैल्यू है हमारी π/4 और एक है 5π/4। तो देखिए π/4 अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो 5π/4 यहाँ पर ले लूँ तो किस तरह से हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, दोबारा दिखा देते हैं। देखिए ये अगर मैं निर्देशांक सिस्टम ले लूँ, निर्देशांक ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ओके, तो क्या होगा जब मैं इधर वेरी करूँगा, मैंने कोण बनाता जाऊँगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री आ गया, ये 180, 270 एंड 360। तो यहाँ पर हो जाता है 2π। मैं यहाँ पर 0 से मूव करता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ और इस तरह से π/2, π, 3π/2 एंड 2π मुझे मिल जाते हैं। तो इसी बीच में मुझे यहाँ पर मिल जाता है π/4 और यहाँ पर मिल जाता है मुझे 5π/4। तो देखिए 0 यहाँ पर है, 5π/4 ये है, 5π/4 ये है और 2π यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं सब इन एंगल्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो अब मैं पहले देखता हूँ f0 क्या होगा। तो f0 फाइंड करने के लिए मुझे x की वैल्यू f(x) में यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा sin 0 + cos 0। ओके, क्या मिल जाएगा, देखिए ये sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, वैल्यू मिल जाती है मुझे 1। 0 के बाद मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी π/4 पर। तो मुझे मिल जाएगा sin π/4 + cos π/4, क्योंकि मुझे x के प्लेस पर रखना है π/4। अब मुझे मिल जाएगा 1/√2, यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा 1/√2। कैलकुलेट करने के बाद 2/√2, √2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे √2 जो है π/4 पर। इसके बाद मैं वैल्यू फाइंड करूँगा 5π/4 पर। तो ये मिल जाएगी मुझे sin 5π/4 + cos 5π/4। अगर बात करूँ इसकी तो ये मिल जाएगी -1/√2। ये भी वैल्यू मिलेगी मुझे -1/√2। जब इनका एलसीएम लूँगा -1 एंड -1, देखिए -1 है, ये -2 हो गई। कैलकुलेट करने के बाद -√2 मिल जाएगी। और यहाँ पर अभी 5π/4 है ये। तो अब इसके बाद मैं फाइंड करूँगा वैल्यू f2π की। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं sin 2π, क्योंकि मुझे x के प्लेस पर पुट करनी होती है x की वैल्यू, cos 2π। तो वैल्यू मिलेगी मुझे 0 और ये मिल जाएगी मुझे 1। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ओनली 1 f2π की। तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे बताना था यहाँ पर उच्चतम मान, उच्चतम। तो देखिए एक वैल्यू 1 है, ये देखिए यहाँ पर भी 1 है, एक -√2 है और एक √2 है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक जो मान है यहाँ पर वह है √2। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम मान, उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान बराबर √2। तो यहाँ फलन का उच्चतम मान है √2। क्वेश्चन नंबर 10, अंतराल 1 to 3 में 2x³ - 24x + 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 to -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें फलन दिया है वह है 2x³ - 24x
प्लस 107। तो इसको मान लेते हैं हम f(x). देखिए, चाहे तो फलन कुछ भी दिया हो, पहले उसका करना होता है डिफ्रेंशिएशन। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा f डैश x, ये मिल जाएगा 6x² माइनस 24। f डैश x मतलब एक बार अपकलन करने के बाद फंक्शन को रख देते हैं बराबर 0 के। अब 6x² माइनस 24 इक्वस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 6x² इक्वस टू 24। नाउ x² इक्वस टू 4, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी प्लस माइनस 2। तो ये दो वैल्यूज हैं x की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम x बराबर 2 तथा माइनस 2। x की दो वैल्यूज हैं, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले इंटरवल है यहाँ पर 1 से 3, 1 to 3 अंतराल है। तो इस अंतराल में अगर बात करें हम 1 से 3 के बीच अंतराल की बात करें, तो प्लस का 2 इसके बीच में आ जाएगा। तो मुझे देखनी पड़ेंगी वैल्यूज़ f1, f2 एंड f3। तो पहले मैं पुट करूँगा x की वैल्यू 1 फंक्शन में, तो मुझे मिल जाएगा f1, x के प्लेस पर रखना पड़ेगा 1। तो देखिए, जैसे ही x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 पावर है माइनस 24, x के प्लेस पर 1 और प्लस 107, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और प्लस 107, ये हो जाएगा प्लस का 109 एंड माइनस 24, f1 है ये। और बात करें अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो f1 की वैल्यू मिल जाती है हमें 85। अब हम देखेंगे वैल्यू f2 की, x के प्लेस पर रख देंगे 2। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 24 और ये ब्रैकेट में 2 हो जाएगा प्लस 107। यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 2 रेज पावर 3 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 48 प्लस 107, ये हो जाएगा f2। अब बात करें आगे कैलकुलेशन की, तो ये हो जाएगा 123 माइनस 48। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, 13 में से 8 जाता है तो ये बचता 5, यहाँ 11 से 4 जाएगा तो ये जाएगा 75। f2 की वैल्यू मुझे मिल जाती है 75। अब देख लेता हूँ मैं वैल्यू f3 की, x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा फंक्शन में, तो मुझे मिल जाएगा 2 3 रेज पावर 3 माइनस 24, 3 यहाँ पर रखूँगा 107, f3 यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 27 to 54 हो जाएगा, 27 तो हो जाएगी 3 पावर ये और 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 72। ओके, और 107। देखिए, इनको ऐड कर लेते हैं प्लस वाले नंबर्स को, ये 11 और ये आएगा 6 और ये आएगा ये 161 माइनस करेंगे 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 15 और ये मिल जाएगा 89। ओके, तो f3 मुझे मिल जाता है 89। तो यहाँ पर जो अगर बात करें महत्तम मान की, तो महत्तम मान अंतराल इसमें कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं अंतराल 1 to 3 में महत्तम मान बराबर 89, क्योंकि यहाँ पर 85 था, यहाँ पर 75 था और ये है 89, तो यही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या महत्तम मान। लेकिन अब विचार कर लेते हैं दूसरे अंतराल पर, जो अंतराल है -3 से -1 तक, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि -2 आएगा -3 से -1 के बीच। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतराल
अंतराल -3 से -1 में। तो क्या करेंगे देखिए, -3 यहाँ है और -1 यहाँ है, तो -2 इसके बीच में आ जाता है। तो अब पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन में f-1 की। देख लेते हैं, 2 - 1 की पावर 3, 24 - 1 107। तो f-1 मुझे मिल जाएगा, ये -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 107। f-1 मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 22 + 107 एंड f-1 मुझे मिल जाएगा 9, 2 एंड 1, तो 129। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा -2 यहाँ पर रखूँगा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 raised power 3, 24 - 2 एंड 107। f-2 मुझे मिल जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई के बाद, नाउ +48 + 107। f-2 मुझे मिल जाएगा, देखिए -16 तो ये है और प्लस का हो जाएगा 155। नाउ f-2 मुझे मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये मिल जाएगा 9, यहाँ मिल जाएगा हमें 3 और ये मिल जाएगा 1, तो ये मिल जाएगा 139। अब वैल्यू देख लेते हैं f-3 की, तो -3 में यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो -3 रेज पावर 3 है, 24 - 3 यहाँ पर 107 है। f-3 कितना मिल जाएगा मुझे, ये 27 माइनस का है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब यहाँ पर 72 प्लस आएगा और 107। f-3 कितना मिल जाएगा, देखिए -54 और प्लस का हो जाएगा, देखिए कितना 9 और 7 और ये आ जाएगा 1। इसके बाद देखेंगे कितना आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 और 125। ओके, तो 125 आएगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, देखिए एक तो आता है हमारे पास 1, पहले आई थी वैल्यू 129, ओके 139 एंड 125। लेकिन अंतराल -3 से -1 में महत्तम मान बराबर 139। ओके।